नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक तौर पर पल पल में कुछ बदलाव होते रहते हैं। व्यक्ति का जब जन्म होता है तब वह शिशु कहलाता है, फिर बालक कहलाता है, उसके बाद किशोर कहलाता है, फिर प्रौढ़ कहलाता है और अंत में वह वृद्ध कहलाता है। उनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब शिशु होता है तो वह अबोध कहलाता है, फिर शरारती कहलाता है, फिर एक समय में जब किशोरावस्था में रहता है बालक तो वह किशोर जब किशोरावस्था में रहता है तो वह थोड़ा विचलित भी हो जाता है। उसके बाद उसे विद्वान के दृष्टि से भी देखा जाता है। तो इनमें जो बदलाव होते हैं, व्यक्ति में जो भी बदलाव होते हैं, वह बदलाव बेसिकली दो तरह से होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दो टर्म होते हैं जिनको हम लोग बदलाव की दृष्टि से देखते हैं। एक होता है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। परंतु ज़्यादातर लोग वृद्धि और विकास को एक जैसा ही मानते हैं, उन्हें इनके बीच का अंतर नहीं पता है। इस कोर्स के दौरान हम लोग वृद्धि और विकास के अंतर को भी जानेंगे और समझेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ, अभिवृद्धि, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में वृद्धि भी कहते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का अगर हम लोग बात करें तो अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ होता है आगे बढ़ना। मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी चेंज आना। हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, मान लिया जाए अगर हम लोग अपने स्टेप्स को आगे लेकर के चलते हैं तो हम लोग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। कहा जाए कि फ्रॉम वन प्लेस और फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस टू अ डिफरेंट प्लेस। मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, मतलब हमारा वहाँ पर से ट्रांसफ़र हो जाता है। हम लोग उस जगह को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वही होता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है, अगर हम लोग बच्चे के संदर्भ में बात करें तो उनका जो शरीर में आंतरिक एवं बाह्य जो बदलाव होते हैं, मतलब ऐसे चेंजेस जो आगे बढ़ गए, मतलब उनमें जो बदलाव हो गए, मतलब जैसे वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना या फिर उनकी जो कार्य क्षमता है उनमें जो बदलाव आया, उसे ही हम लोग कहते हैं वृद्धि। वृद्धि के डेफिनेशन को जान लेते हैं, ग्रोथ के डेफिनेशन को जान लेते हैं, परिभाषा को। फ्रैंक ने कहा है कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, दैट इज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। ग्रोथ को फ्रैंक ने माना है कि इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर में सेल्स जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो और सेल्स को वह प्रोड्यूस करते हैं, या एक तरह से कहा जाए तो बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर की जो कह सकते हैं आकार है या भार है वह बढ़ जाते हैं। मान लिया जाए कि अगर यह एक सेल है, ठीक है, मान के चलते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तो यह अगर इसको मल्टीप्लाई करता है, ठीक, तो फिर यह जो बनाएगा ये एक तरह का इस प्रकार का सेल ही बनाएगा। तो ऐसे ही सेल्स जब हमारे बॉडी में बनते हैं तो होता है ग्रोथ, मतलब वृद्धि। वृद्धि ऐसी होती है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। वृद्धि को मापा भी जा सकता है, मतलब हम लोगों का जो हाइट होता है, जो वेट होता है, वेट को मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है, हाइट को भी मेज़र किया जा सकता है। तो ऐसे चेंजेस जो मेजरेबल है, जिनको हम लोग देख सकते हैं, द चेंजेस विच वी कैन सी इज ग्रोथ। मैंने वह एग्जाम्पल क्यों दिया था कि ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। इसका मतलब है कि जब हम लोग एक जगह से आगे की ओर बढ़ गए और वहाँ पर इरिवर्सिबल नहीं है कि हम लोग वापस वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, तो ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल चेंज। मतलब हम लोग एक बार बढ़ गए तो फिर ऐसा नहीं कि हम लोग उस जगह पर वापस जा सकते हैं। मान लिया जाए अगर हमारी हाइट एक बार बढ़ गई तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिर हमारी हाइट कम हो जाएगी? नहीं। वेट में ये चीज़ पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ हाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो
यही होता है ग्रोथ, जिसको हम लोग देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फ्रेंड, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। अगर भार की ही बात करें, अगर वेट की ही बात करें, तो वेट कम भी हो सकता है, बट वह क्यों हो सकता है? या तो किसी हो सकता है किसी मेडिकल कंडीशन के कारण, या फिर अगर हमने खुद में ठाना है कि हमें वेट को कम करना है, तो ही हमारे मेहनत से, हमारे एफर्ट्स लगाने से वेट कम हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बैठे बैठे विदाउट एनी मेडिकल प्रॉब्लम वेट जो है वह कम हो जाएगा। तो ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल चेंज। तो अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, मतलब जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें होने वाली वृद्धि से है, जो चेंजेस हैं, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। हम लोग ग्रोथ के मीनिंग की बात कर लेते हैं। कह सकते हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ होता है आगे बढ़ना। टू मूव फॉरवर्ड। और अगर हम लोग बच्चे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जो उनमें इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस की बात हम लोगों ने कर ली कि जैसे हाइट एंड वेट। इंटरनल चेंजेस जैसे प्यूबिक हेयर का आ जाना, या फिर और भी जो सारे चेंजेस होते हैं, वह सारे चेंजेस क्या हैं? इरिवर्सिबल है, मतलब वह सारे वापस अपने पुराने कंडीशन पर या पुराने उनके जो स्टेटस थे उन पर वह नहीं जा सकते हैं। और ग्रोथ भी एक और क्या होता है कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ कैन बी सीन एंड मेजर्ड, मतलब वृद्धि को देखा परखा जा सकता है।
और मापन भी संभव है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ग्रोथ के डेफिनेशन एंड मीनिंग के बारे में। थैंक यू।